ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ड्यू टू ए शेल की वजह से आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड, तीनों हमने केस पढ़े और उसका ग्राफ देखा था। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए फोकस कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ये हमारे पास एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज से इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज ऑन द इनफाइनाइट वायर। अब बच्चों, आपको एक चीज सिखाई गई थी कि जब पॉइंट चार्ज होता है तो आप चार्ज की वैल्यू क्यों लेते हैं, ठीक है ना, और अगर चार्ज किसी सरफेस पर फैला हुआ है तो आप चार्ज पर यूनिट एरिया लेते हैं, लेकिन यहाँ चार्ज लेंथ पर फैला हुआ है तो आप लेंगे लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, उसे आप कहते हैं लैम्डा, ठीक है ना, जिसे आप कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और वो होती है चार्ज अपॉन लेंथ, कूलम पर मीटर, ठीक है ना, ये होती है वो क्वांटिटी। याद रखना, अगर कभी भी इसमें से चार्ज निकालना पड़ जाए, ठीक है ना, चार्ज, तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिस लेंथ में आपको चार्ज चाहिए, तो लैम्डा इंटू क्यू, ये कूलम आ गया, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है, इसका हम यूज यहाँ करेंगे, ठीक है, जब इसको आगे बढ़ाएंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए, ये हमारे पास एक लॉन्ग वायर है, यहाँ एक पॉइंट पी दिया हुआ है एट ए डिस्टेंस आर, ये आपको आर दिखाया गया है, ठीक है। इस आर पर, ठीक है ना, इस पॉइंट पी पर आर डिस्टेंस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, सीखिए। सबसे पहले आप एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं सिलेंड्रिकल, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल। अच्छा, ये जो डायग्राम है ये मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टली बनाया है, ये वर्टिकली भी मिलता है, डायग्राम आपको बुक्स में वर्टिकली भी मिल सकता है, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। चलिए, ये लॉन्ग वायर, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी, हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना ली। गॉसियन सरफेस के तीन बेसिक फेस हैं, एक ए फेस है जो कि सर्कुलर है, दूसरा बी फेस है जो कि सिमेट्रिकल सर्कुलर है, और तीसरा ये सिलेंड्रिकल कर्व्ड पार्ट है, जो चारों तरफ से सिलेंडर होता है, इसके चारों तरफ जो पार्ट होता है, ठीक है ना, दैट इज ठीक। अब इधर आ जाइए, मैंने थ्योरी लिख दी है आपके लिए, अब आपको नोट्स सीधे आप यहां से बना सकते हैं, ठीक है ना, सीधे यहां से नोट्स बनाइए। मैं आपको एक बार पढ़ देता हूं। लेट वी हैव अ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, इज लैम्डा कूलम पर मीटर। वी कंसीडर ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हैविंग लेंथ L एंड रेडियस R। रेडियस R पॉइंट की डिस्टेंस के बराबर हो गई है और इस लेंथ को हमने L कंसीडर कर लिया है। आइए अब देखते हैं गॉस थ्योरम का यूज करके हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। देखिए, टोटल फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस 5। ये टोटल फ्लक्स है जो सिलेंडर से जा रहा है, कितने पार्ट से जा रहा है, A, B और C, तो हम तीनों के फ्लक्स को ऐड कर रहे हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला हम क्या पढ़कर आए थे, मैं आपको याद दिला दूं, फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था E ds cos थीटा, इसमें E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ds एरिया वेक्टर होता है, ठीक है ना, और cos थीटा E और ds के बीच का एंगल होता है, ठीक है, ये हम पढ़कर आए हैं। तो हम पहले इसको ओपन करते हैं। E यानी A फेस का इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर, ये हमने एक छोटा एरिया यहाँ पर कंसीडर कर लिया है, किसी पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, तो प्लस से अवे ऊपर की तरफ हो गया, जबकि एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, इस साइड अंदर की तरफ कभी नहीं लेते हैं, मैंने आपको सिखाया था। अगर आपकी सरफेस क्लोज्ड है, ठीक, अगर आपकी ओपन सरफेस है तो दोनों साइड आपको एरिया वेक्टर दिखाई देगा, ठीक है ना, लेकिन अगर आपकी सरफेस क्लोज हो जाए तो एरिया वेक्टर सिर्फ ओपन साइड ही रहेगा, ठीक। ये क्लोज सिलेंडर है तो बाहर की तरफ हो गया, तो E और ds के बीच A फेस पर एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहां आपने डाल दिया E इंटू एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 90। ये वाली टर्म क्लियर हो गई। अब इस पर आ जाइए, ये हम लिख रहे हैं 5b इधर आ जाइए, ds उधर हो गया, E परपेंडिकुलर मतलब पॉजिटिव चार्ज से अवे एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये भी cos 90 का केस बन गया, यहां पर भी 90 डिग्री बन गया। अब आप इसे देखिए, C पार्ट जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस पर हमने एक छोटा सा एरिया वेक्टर लिया, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस बाहर की तरफ होगा और इस प्लस की वजह से इंटेंसिटी भी अवे होगी, तो ds और E के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है ना। दोबारा से देखिए, A फेस के लिए 90 डिग्री E और ds, B फेस के लिए E और ds 90 डिग्री, ठीक है ना, जबकि C फेस के लिए, कर्व फेस के लिए E और ds 0 डिग्री। आपने तीनों वैल्यूज पुट कर दी, cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी,
अब आपके पास जो टोटल फ्लक्स बचेगा वो सिर्फ ये बचेगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये लिखा हुआ। phi इज इक्वल्स टू E इंटू 2 पाई RL, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ लिया है, इसमें गॉस थ्योरम लगाई है। गॉस थ्योरम कहती है phi इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ हमें रुकना है, यहाँ हम एक चीज देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो ये Q लिखा है ये क्या है, व्हाट इज दिस? क्या ये वायर का टोटल चार्ज है? वायर का चार्ज तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, ये जो Q है ये कर्व्ड सरफेस के अंदर का चार्ज है। वैसे भी जो हम गॉस थ्योरम लिखते हैं उसमें जो Q होता है वो टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस होता है, ठीक है ना। तो ये चार्ज Q इनसाइड द सरफेस यानी कि सिलेंडर के अंदर बंद चार्ज है। सिलेंडर की लेंथ कितनी है, L, ठीक है ना। चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा। तो हमारा सिलेंडर के अंदर का चार्ज कितना हो गया, लैम्डा इंटू एल। तो ये मैंने इसीलिए आपको पहले ही समझा दिया था कि लैम्डा इंटू एल क्यों आएगा। तो इस क्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू एल डाल दी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो गया। फाइनली ई की वैल्यू इस स्टेप के बाद यहाँ आए और इस स्टेप के बाद हम यहाँ चले गए। ई इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। बट फॉर्मूला तो आ गया है, लेकिन हम सारे फॉर्मूले 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में पढ़कर आए हैं, बिकॉज उसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हमने याद की हुई है। तो हमारे लिए कन्वीनियंट ये रहेगा कि हम इसे 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लें। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर न्यूटन पर कूलम। दिस इज द फाइनल आंसर। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज एट ए डिस्टेंस r at point P is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught 2 lambda upon r। फाइनली आपको ये रिजल्ट मिल गया बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके ग्राफ की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है ना। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनेगा आइए देखते हैं। ग्राफ बड़ा आसान है, डरना बिल्कुल नहीं है। ग्राफ के लिए आप एक बहुत छोटी सी बात सोचेंगे, E और R के बीच का ग्राफ चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद डिस्टेंस R, ठीक है। आप बेसिक थ्योरी पढ़कर आए हैं 11th में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब दो क्वांटिटीज होती हैं। अच्छा मान लीजिए नहीं भी पढ़ी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, सभी थोड़ी पढ़ के आएंगे। मान लीजिए आपने नहीं पढ़ी, मैं आपको बता रहा हूँ, हम आपको ये बात सिखा रहे हैं कि अगर दो क्वांटिटीज एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो उनका ग्राफ जैसे जैसे r इंक्रीज होगा e डिक्रीज होगा, ठीक है ना। एज r इंक्रीजेस e डिक्रीजेस, ठीक है ना। तो यहां से r इंक्रीज होता चला जाएगा, e डिक्रीज होता चला जाएगा एंड इट लुक लाइक दिस, ठीक है ना। इस टाइप का ग्राफ आपको दिखाई देगा। ये ग्राफ ना तो y एक्सिस को टच करेगा ना x एक्सिस को। इस ग्राफ का एक नाम होता है, ठीक है ना। जब दो रेसिप्रोकल क्वांटिटीज होंगी, ठीक है ना, तो इस ग्राफ का नाम होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन बोला, हाइपरबोला। एक पैराबोला भी होता है, वो नहीं है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। तो ये पूरी थ्योरी हो गई, ये ग्राफ हो गया। आपको ये ध्यान रखना है, वो आपसे इसमें बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन पूछ लेगा। यहां मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहूंगा, ये इंटेंसिटी इस पॉइंट पर अपवर्ड ही क्यों है। आइए इस चीज को मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए एक छोटी सी बात समझिए, मान लीजिए आप यहाँ एक छोटा सा पार्ट कट करते हैं वायर का, ये स्मॉल एलिमेंट ऑन द वायर। इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी इस तरफ को होनी चाहिए DE, इसकी वजह से अवे, लाइन ज्वाइनिंग में अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ठीक हो गई बात। अच्छा बिल्कुल ऐसा ही सिमेट्रिकली आप इधर मान लीजिए एक पार्ट, उसकी वजह से इधर होगा DE और दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा, ठीक है ना। तो फाइनली इस पूरे वायर में यही होगा, हर पोर्शन एक सिमेट्रिकल पोर्शन से कैंसिल होगा और नेट इंटेंसिटी इस तरफ आएगी। ये NCERT में इस टाइप से ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। चलिए स्टूडेंट, ये है लास्ट एप्लीकेशन, ठीक है, जो हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट चार्ज शीट।